अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डाइवर्सिफाइड कंपनी है और इनका बिजनेस काफ़ी सालों से है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस के चांसेस कम है। हाँ, ये काफ़ी बड़े बिजनेस हैं तो इसमें इसके हिसाब से इनकी ग्रोथ के चांसेस भी कम है, लेकिन ये इसमें लॉस के चांसेस भी कम है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें ये स्टॉक्स के रिलेटेड अगर आपसे कोई भी आपके सवाल हो या डिस्कशन करी जाएगी तो ये उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी एक पेज बनाया है तो आप जाके उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में लेकिन मैं आपको उनके पूरे कंप्लीट डिटेल बिजनेस के बारे में तो नहीं बताऊंगा कि पूरा डिटेल, ये उनका ओवरव्यू दे दूंगा और उनके नाम बता दूंगा। तो ये आने वाली वीडियोस में उनके जो सिंगल सिंगल बिजनेस की वीडियो बना के उनकी जो पूरी डिटेल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्यों इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पांचवी जो मेन स्टॉक है वो है स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो है लकी सीमेंट। इसकी जो करंट प्राइस है वो है 1094। एक साल का अगर इसका रिटर्न देख लें तो परसेंटेज वाइज 40% रिटर्न दिया है इसने और ऑलमोस्ट 600 से 1000 पर है। पीई रेशियो इसका 11.6 है। थोड़ा सा सीमेंट कंपनी इसका पी रेशियो वैसे भी ज़्यादा होता है। इसका मार्केट कैप देख लें तो मार्केट कैप इसका 320 बिलियन का है। 293 मिलियन टोटल नंबर्स ऑफ शेयर हैं। ऑलमोस्ट 88 मिलियन के फ्री फ्लोट है। परसेंटेज वाइज देख लें तो 30% है। लकी सीमेंट जो है ना, ये सिर्फ सीमेंट की कंपनी नहीं है, ये सीमेंट भी बनाते हैं। इसके अलावा किया की जो आप गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं उनका जो मेन एक क्या नाम है स्पोर्टेज है जो उनका लीडिंग ब्रांड है किया की मोटर्स में, तो ये वो भी यही बनाते हैं। इसके अलावा सैमसंग के जो मोबाइल इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में उसकी भी असेंबली इन्हीं के पास है। इसके अलावा लकी इलेक्ट्रिक भी है, यानी ये बिजली के उसमें भी है, पावर जनरेशन में भी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। और क्या नाम है, जो पाकिस्तान की ये लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चर है, सबसे ज़्यादा जो इनके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लकी सीमेंट के पास ही है। इनकी सेल्स वाइज देखें तो साल 2021 में इनकी 62 बिलियन की सेल्स थी। साल 2022 में 81 बिलियन की सेल, अच्छा साथ प्रॉफिट भी बताता रहता हूँ मैं, 62 बिलियन की सेल्स थी, 14 बिलियन का इनका प्रॉफिट था। साल 2022 में 81 बिलियन की सेल हुई, 15 बिलियन का प्रॉफिट। साल 2023 में 95 बिलियन की सेल्स, 13 बिलियन का प्रॉफिट। साल 2024 में 115 बिलियन की सेल्स, 28 बिलियन का प्रॉफिट। यानी अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। 14 बिलियन हुआ, फिर 15 बिलियन, फिर 13 बिलियन, थोड़ा सा कम हुई साल 2023 में, फिर 2024 में डबल से भी ज़्यादा होगा, 28 बिलियन का हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लेते हैं इसका कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा है। तो साल 2024 के सेकंड क्वार्टर में 6.7 बिलियन का था, उसके बाद थोड़ा सा कम होकर 49 बिलियन हुआ, फिर दोबारा बढ़ गया 66.5 बिलियन। तो ये ऊपर नीचे भी थोड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुल्क पाकिस्तान की जो है हालात ही इकोनॉमिक के जो हालात हैं उसकी वजह से सीमेंट की जो सेल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से सीमेंट की डिमांड कम हो गई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं, तो इससे सीमेंट की डिमांड भी बढ़नी है। इसके अलावा लोग लोग जो हैं वो अब गाड़ियाँ भी ज़्यादा क्या नाम है फाइनेंसिंग करवाते हैं जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो ये है इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा आने वाले सालों में। हमारी चौथी जो कंपनी है वो है ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर्स। अच्छा मैं बताते चलूँ, ये सारी जो कंपनीज मैं बता रहा हूँ ये सारी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं। इनमें से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो अभी इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 जनवरी 2025, इस टाइम ये सारी कंपनी शरिया कंप्लाइंट है। अगर आप इसके बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये पहले इनको देख लिया कि शरिया कंप्लाइंट हैं या फिर नहीं। एग्रो फर्टिलाइजर का भी आज का रेट देख लें तो वो 218 रुपये इसका आज का रेट है। एक साल का इसका अगर रिटर्न देख लें तो परसेंटेज वाइज 80% का इसका रिटर्न है। और एक साल पहले ये 120 पे था, आज 220 पर है। पी रेशियो इसका 9.14 है। इस मार्केट कैप इसका 291 बिलियन का है। 1.3 बिलियन टोटल नंबर्स ऑफ शेयर है। 600 मिलियन फ्री फ्लोट है। परसेंटेज वाइज 45% का फ्री फ्लोट है।
तो ये फर्टिलाइज़र सेक्टर में है आती है। इसके अलावा इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो एंग्रो कॉर्पोरेशन है, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये फर्टिलाइज़र की जो डिमांड है पाकिस्तान में, वो पिछले 4-5 सालों से स्टेबल है, कम नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है। बढ़ भी नहीं रही डिमांड, ना ही कम हो रही है। ऑलमोस्ट जितनी थी उतनी की उतनी रहती है। लेकिन एग्रो फर्टिलाइज़र के साथ एक मसला ये है, आईएमएफ ने जब अभी गैस के प्राइसेस रिवाइज करवाए थे, तो जो सब्सिडी पाकिस्तान गवर्नमेंट दे रही थी फर्टिलाइज़र सेक्टर को, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी थी। तो इनको जो गैस मिल रही थी वो 580 पे मिल रही थी, अब वो बढ़कर 1600 की हो गई। लेकिन ये सिर्फ एसएनजीपीएल वालों की हुई थी। जो मारी से फर्टिलाइज़र कंपनीज जो ले रही थी उनकी 580 थी। तो एंग्रो का मसला ये है कि ये लोग लेते थे एसएनजीपी से, तो इनकी जो गैस की प्राइस है वो बढ़ गई, लेकिन एफएफसी जो डायरेक्ट मारी से लेती थी उसकी इतनी नहीं बढ़ी। तो ये इन दोनों के प्रॉफिट्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है इसकी वजह से। और इसी वजह से एफएफसी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है ईफट से, यही मेन रीज़न है। तो लेकिन एफएफसी जो है वो नॉन शरिया कंप्लाइंट में है, तो ये मैं आपको कहूँगा कि आप ईफट में इन्वेस्ट कर दें। बाकी इसकी अब सेल्स देख लें तो सेल्स इसके ऑलमोस्ट 75 बिलियन से बढ़कर 90 बिलियन की हुई, फिर 96 बिलियन की हुई 2022 में, फिर 2023 में 161 बिलियन की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 16 बिलियन 2020 में था, 2021 में 21 बिलियन का, 2022 में 15 बिलियन का, 2023 में 25 बिलियन का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लें तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा, क्या नाम है, 8 बिलियन का प्रॉफिट 2024 के पहले क्वार्टर में, 2024 के दूसरे क्वार्टर में 6 बिलियन का, फिर 2024 के तीसरे क्वार्टर में 7.6 बिलियन का। इसको अगर यहाँ से मैं एफ एफ से थोड़ा सा कंपेयर कर लूँ, कि आपको दिखा दूँ कि जो अफेक्ट पड़ा है इनका, क्या नाम है, गैस का, क्योंकि गैस जो है वो मेन इनपुट होती है फर्टिलाइजर में। एफएफसी के रेट देख लें 383 है। तो ये देख लें इनका जो ईपीएस है वो 23 रुपये का था 2023 में, और इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लें तो 12 और फिर दोबारा 13। तो इनका जो ईपीएस इंप्रूव हो रहा है वो मेन रीज़न यही है कि इनको जो गैस मिल रही है वो सस्ती मिल रही है। एग्रो फर्टिलाइजर ने गैस महंगी हुई तो उन्होंने अपने बैग्स को महंगा कर दिया, लेकिन एफएफसी ने भी महंगा कर दिया, लेकिन इनको जो गैस मिल रही थी वो उसी रेट पर मिल रही थी, जिसकी वजह से इनके मार्जिन इंप्रूव हुए। एक साल पहले के अगर इसकी रेट देख लें तो ये भी ऑलमोस्ट 120 पर ट्रेड करता था, 118, 119, 120। ईफर्ट भी इतने पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन ईफर्ट इतना ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि ईफर्ट के मार्जिन इतने ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुए। हालांकि एफएफसी के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गए, जिसकी वजह से एफएफसी का रेट काफ़ी बढ़ गया। ईफर्ट भी देखें 120 पर ही था, लेकिन एफएफसी 380 पर चला गया, ईफर्ट अभी 220 पर है। तो ये इसका भी एक डिटेल एनालिसिस मैं बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा, इसको कंपेयर करूंगा ईफर्ट और एफएफसी को। तो मेरे ख्याल से अभी इसको अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देगी और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो ये मेरे ख्याल से कर दें अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा अगर इसको वेट कर लें, इसके 2-3 और क्वार्टर के रिजल्ट देख लें कि ये थोड़ी सी अपनी और प्राइस बढ़ाकर अगर अपने मार्जिन को इम्प्रूव करते हैं तो फिर इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरी जो बड़ी कंपनी है वो है मीज़ान बैंक लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है। डिपॉजिट वाइज भी इनके डिपॉजिट 2.5 ट्रिलियन के हो गए हैं। एक साल पहले की इसके भी अगर रेट देख लें तो ये एक साल पहले ऑलमोस्ट 150 पे ट्रेड करता था, आज ये 230 पर है। परसेंटेज वाइज रिटर्न लेकिन तो 50% का एक साल में रिटर्न है। पीई रेशियो इसका 4 है। बैंक्स का पी रेशियो वैसे थोड़ा सा कम होता है दूसरे स्टॉक से। मार्केट कैप इसका 418 बिलियन का है। 1.7 बिलियन इसके टोटल नंबर्स ऑफ शेयर हैं। 448 मिलियन शेयर इसका फ्री फ्लोट है। परसेंटेज वाइज 25% इसका फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज है। इसकी जो है इस कंपनी का पूरा एक डिटेल एनालिसिस की मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसका जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि ये आप उसको डायरेक्ट देख लें और इस वीडियो का थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो इसमें अगर मुझसे पूछे तो मैं तो कहता हूँ अभी भी इसमें इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रूम है, इस्लामिक बैंकिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा ये एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो ये अगर ये आपको अगर थोड़ा सा कैपिटल लॉस भी होता है तो ये उसको ये डिविडेंड से पूरा कर देगा। दूसरी दूसरी जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो है ओजीडीसीएल, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस की कंपनी है। इसके बाद दूसरी और कंपनीज आती हैं, मारी और पीपीएल वैसे।
तो इसकी करंट प्राइस देख लें तो इसकी करंट प्राइस 224.96 है। एक साल का इसका रिटर्न देख लें तो 83% है। एक साल पहले की इसकी अगर हम प्राइस देख लें तो एक साल पहले की इसकी प्राइस 127 थी, आज ये 224 पर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो इसका 4.81 है। इसके भी हम मार्केट कैप देख लें तो मार्केट कैप इसका काफ़ी ज़्यादा है, 967 बिलियन का है। ऑलमोस्ट ट्रिलियन पे जाने वाले हैं ये लोग। 4.3 बिलियन इसके टोटल नंबर्स ऑफ शेयर है। 644 मिलियन फ्री फ्लोट है। परसेंटेज वाइज 15% है। ये जो है ना, ये एक स्टेट और एंटरप्राइज है, यानी कि इसके जो मैक्सिमम शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास है। 85% जो शेयर है इसका गवर्नमेंट के पास है, 15% प्राइवेट है। तो इसकी भी हम अगर सेल्स देख लें तो एक साल 2021 में 239 बिलियन की सेल्स थी, 91 बिलियन का इनका प्रॉफिट था। साल 2022 में 335 बिलियन की सेल्स हुई, 133 बिलियन का प्रॉफिट। साल 2023 में 413 बिलियन की सेल्स, 224 बिलियन का प्रॉफिट। साल 2024 में 463 बिलियन की सेल्स, 208 बिलियन का प्रॉफिट। थोड़ा सा साल 2024 में इनका प्रॉफिट कम हुआ। प्रॉफिट कम मेनली इस वजह से हुआ था क्योंकि इनके एक तो जो डॉलर था ना 2022 से 2023 में, वो काफ़ी ज़्यादा शूट अप हुआ था। 150 160 से 300 तक चला गया था। लेकिन साल 2024 में थोड़ा कंट्रोल हुआ और ये 300 से होके 280 270 पे आ गया था। तो जो इनको जो गवर्नमेंट से रेट मिलते हैं, जो ये ऑयल और गैस सप्लाई करते हैं, वो होते हैं डॉलर्स में। इसके अलावा क्रूड ऑयल के रेट भी थोड़े से कम हो गए थे इन सालों में। तो इसकी वजह से थोड़ी सी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हुई है। और लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने की जो मेन वजह है वो ये है कि इनके जो ट्रेड डेट्स है ना वो कम हो रहे हैं। यानी कि जो पिछले काफ़ी सालों से जो प्रॉफिट कमा रहे थे ना, ये सारा इनके पास नहीं था, कैश प्रॉफिट नहीं था, इनकी सिर्फ बुक्स में था। और वो प्रॉफिट ट्रेड डेट्स की सूरत में रह जाता था। यानी कि ये सेल कर देते थे लेकिन इनको पैसे नहीं मिल रहे थे, वो पैसे स्टक थे। तो अब क्या नाम है, आज जब से आईएमएफ ने रिव्यू करा है, आईएमएफ का हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद तो आईएमएफ ने ये किया है कि जो गैस का सर्कुलर डेट है, अब वो आपको बिल्कुल ख़त्म करना है। यानी कि अब और मज़ीद नहीं बढ़ाना गैस का सर्कुलर डेट। तो उसकी वजह से अगर आप इनके जाके क्वार्टरली रिपोर्ट में जाके इनके अगर आप कैश फ्लोज देखें ना तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। जिसकी वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अपनी डिविडेंड की जो यील्ड है वो बढ़ाएगी। इसके अलावा इनके पास जब कैश प्रॉफिट्स आएंगे तो ये और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करेगी। तो इसकी भी एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, तो ये वो भी आप देखिएगा। अगली जो है नंबर वन कंपनी वो है मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। अच्छा, मारी जो मेनली सप्लाई करती है वो करती है गैस। ऑयल में भी है लेकिन इनका जो मेन सप्लाई है वो गैस। इसकी करंट प्राइस जो है वो 671 है। एक साल का इसका रिटर्न -67% इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने दिए थे बोनस शेयर्स 800%। तो इसकी जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा शूट अप हुई थी। 1600 पे इसकी हुई प्राइस थी। बोनस शेयर जैसे इन्होंने अनाउंस करा तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 3600 पर चली गई। उसके बाद बोनस शेयर्स आए। जब भी इन्होंने जो प्राइस रखी थी वो 420 400 400 420 पे कुछ शुरू हुआ था ये। उसके बाद जो इसने ऑलमोस्ट हाई बनाया 900 तक ये गया था। 400 से देखें 900, मैं 1 मंथ के चार्ट पे जाके देखता हूँ, ये देखें 899 ऑलमोस्ट 900 पे गया। उसके बाद गिर के अब ये 670 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप इसका 806 बिलियन का है। टोटल नंबर्स ऑफ शेयर 1.2 बिलियन है। 240 मिलियन इसके फ्री फ्लोट शेयर्स हैं। परसेंटेज वाइज 20% है। ये जो कंपनी है ये फौजी फाउंडेशन जो है वो ओन करता है। इसके अलावा OGTCL की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है। इसमें इन्वेस्ट करने का मेन वजह यही है कि ये जो गैस सप्लाई करता है वो एफएफसी को करता है और दीगर फर्टिलाइजर प्लांट्स को करता है। तो ये इसका गैस सर्कुलर डेट नहीं होता, इसके जो पैसे हैं इसको मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके कैश प्रॉफिट्स होते हैं और ये और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने की वजह से अपने एक्सप्लोरेशन को और मजीद बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ये अपने आप को और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इन्होंने 10 बिलियन लगाए हैं जिसमें ये बनाएंगे एआई सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में। और 1 बिलियन इन्होंने और भी लगाए हैं माइनिंग बिजनेस में। और इन्होंने अपनी एक और सब्सिडरी बनाई है मारी माइनिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि ये वजीरिस्तान में माइनिंग करेगी। और अभी तक उसकी कोई डिस्कवरी तो आई नहीं है लेकिन ये इन्होंने बनाई है, तो देखें होपफुली आने वाले सालों में कुछ ना कुछ डिस्कवरी आएगी। इसकी सेल्स देख लेते हैं तो सेल्स इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। साल 2021 में 73 बिलियन की सेल्स थी, 31 बिलियन का प्रॉफिट था।
अच्छा, ये ऑयल एंड गैस कंपनीज जो होती हैं, इनके जो मार्जिन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप इनको कंपेयर करें ना दीगर और बिजनेस से, तो इनके मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। साल 2022 में 95 बिलियन की सेल्स थी, 33 बिलियन का प्रॉफिट था। साल 2023 में 145 बिलियन की सेल, 56 बिलियन का प्रॉफिट। साल 2024 में 181 बिलियन की सेल, 77 बिलियन का प्रॉफिट। तो आप देख रहे हैं कि इनकी कंटिन्यूअस प्रॉफिट इंक्रीज होता रह रहा है। प्रॉफिट की इंक्रीज की एक तो मेन वजह इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज है, ये भी है। इसके अलावा जो डॉलर इंक्रीज हुआ था एक साल 2021 से 2024 में, उसकी वजह से भी इनके काफ़ी ज़्यादा सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। तो ये है, इसकी भी मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इसको समझ सकें कि इसका बिजनेस कैसा है और आपको क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।